नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे द्वारा रस के भेदों पर बनाई यह वीडियो, जिसमें मैंने एक कहानी का सहारा लिया है, आपको रस को समझाने में न केवल पूरा सहयोग करेगी, बल्कि आप इस कहानी को पढ़ते हुए हर रस की अनुभूति भी करोगे। तो सबसे पहले हम रस, उसके भेद, स्थायी भाव और उसके उत्पत्ति का क्या कारण है यह जानते हैं और फिर कहानी को पढ़ेंगे। मैं पहली वीडियो में बता चुकी आपको कि रस का अर्थ हुआ आनंद की अनुभूति। बच्चों, जब हम किसी भी कविता को पढ़ते हैं या किसी भी साहित्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं या किसी नाटक को देखते हैं, तो हमें एक आनंद की अनुभूति होती है और उसी आनंद का नाम ही रस है। रस के 11 भेद हैं। पहले हम रस के 9 भेदों के बारे में जानते थे, लेकिन वात्सल्य और शांत रस को अब इन 9 भेदों में जोड़ दिया गया है। इसलिए अब रस के भेदों की संख्या 11 है। आओ हम क्रमशः इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव रति है। नायक नायिका, प्रेमी या प्रेमिका के हृदय में, मन में जो प्रेम उत्पन्न होता है, उसके कारण श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। और हास्य रस का स्थायी भाव हास है। चुटकुले, मनोरंजन, आपसी मजाक, अनोखे व्यवहार से उत्पन्न हास्य रस। थर्ड आता है बच्चों वात्सल्य रस। पुत्र पुत्री का या अपने संतान के प्रति या छोटे बच्चों की क्रियाओं से उत्पन्न जो प्रेम होता है उसे वात्सल्य रस कहते हैं, जिसका स्थायी भाव वत्सल या स्नेह है। नेक्स्ट आता है बच्चों करुण रस, जिसका स्थायी भाव शोक है। इसकी उत्पत्ति का कारण कोई ना कोई दुख होता है, और ऐसा दुख जब वह व्यक्ति या वस्तु हमसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाती है। नेक्स्ट है वीर रस। इसका स्थायी भाव उत्साह, युद्ध क्षेत्र में वीरता दिखाना या अन्य कोई साहसिक कार्य करना, पुरुषार्थ के कार्य दिखाने का भाव वीर रस। रौद्र रस का स्थायी भाव बच्चों क्रोध होता है, और ये कैसे उत्पन्न होता है? किसी के द्वारा किया अपमान, अपराध, निंदा से उत्पन्न भाव के कारण रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट आता है भयानक रस। इसका स्थायी भाव है भय। जब हम किसी भी डरावनी स्थिति से गुजरते हैं या कोई विनाश का भय हमारे हृदय के अंदर उत्पन्न होता है, तो भयानक रस का भाव आप महसूस करेंगे, आपको भयानक रस की अनुभूति होगी। नेक्स्ट है विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा अर्थात घृणा है। किसी भी घृणित व्यक्ति, वस्तु को देखकर जो मन में विचार उत्पन्न हो, वो विचार, वो कारण ही विभत्स रस उत्पन्न करने का कारण बनता है। नेक्स्ट आता है बच्चों शांत रस, और इसका
स्थायी भाव होता है निर्वेद। विनाश या दुख की किसी भी घटना के बाद में मोक्ष, अध्यात्म, वैराग्य की भावना के उत्पन्न होने से इस रस की उत्पत्ति होती है, जिसे हम शांत रस कहते हैं। और नेक्स्ट आता है 10वां, भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव भगवत प्रेम या श्रद्धा है। इसमें ईश्वर के प्रति अनुरक्ति का भाव पैदा होता है। और अंतिम रस है अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव आश्चर्य। किसी भी असाधारण वस्तु, व्यक्ति को देखकर आश्चर्य का भाव पैदा होना अद्भुत रस है। अब बच्चों, मैं आपको एक कहानी के द्वारा इस पूरी की पूरी जो है रस के जो भेद हैं इनको समझाने का प्रयत्न करूंगी। 6th में आपने एक कविता पढ़ी थी, झांसी की रानी। मैंने उसको एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि झांसी की रानी का राजा गंगाधर राव से विवाह हुआ। दोनों पति पत्नी में अटूट प्रेम था, श्रृंगार रस। नया विवाह हुआ, आपस में हास परिहास, मजाक, चुटकुले आदि चलते रहते थे। दिन कैसे निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। तो हास्य रस। कुछ दिनों के बाद रानी के संतान की उत्पत्ति हुई। अपने बेटे की मोहक क्रियाओं में ही रानी का समय बीत जाता था, वात्सल्य रस। अचानक राजा की मृत्यु हो गई। पूरा महल शोक सागर में डूब गया और चारों ओर करुण रस फैल गया। अब अंग्रेजों ने चाल चली और लैप्स की नीति के द्वारा रानी के महल को छीनना चाहा। रानी ने डटकर अंग्रेजों का मुकाबला किया। वीर रस। युद्ध क्षेत्र में अंग्रेजों को, अपने शत्रुओं को देखकर रानी का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। रौद्र रस। और उसके बाद युद्ध क्षेत्र में मार काट, चीत्कार, रोने डराने वाली आवाजें आनी शुरू हुई, भयानक रस। झांसी की रानी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई और युद्ध क्षेत्र में पड़ी लाशें अब क्या हुई, सड़ने लगी। चील कौवे लाशों पर मंडराने लगे। घृणित वस्तु, चारों तरफ व्यक्ति वस्तु फैले हुए थे जिनमें से बदबू आ रही थी, विभत्स रस। और इसके बाद अंत में युद्ध के विनाश को देखकर संसार असार है, कुछ भी नहीं है। और इस विनाश की दुखद घटना को देखकर बाकी जितने सैनिक वहाँ बचे हुए थे उनमें मोक्ष, अध्यात्म, वैराग की भावना पैदा हुई, शांत रस। और वह प्रभु भक्ति में लीन हो गए, भक्ति रस। अचानक परमात्मा की भक्ति करते करते आश्चर्यजनक घटना घटी, उन्हें प्रभु दर्शन हो गए। तो अद्भुत रस यहाँ हुआ। आशा है आपको इस मेरी पूरी कहानी के द्वारा रस पूरी तरह से समझ आ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।